नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ अफेयर्स चैनल। तो आज हम बात करेंगे ट्रम्प के बारे में। तो ट्रम्प ने अगेन एक नई चाल चल दी है भारत के विरुद्ध। और ट्रम्प ने एक्चुअल में जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन जो है, उससे बोला है कि आप भी भारत के ऊपर टैरिफ लगाओ। तो क्या है ये पूरी कहानी, आइए इसको जानते हैं इस सेशन में। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए एक न्यूज़ कटिंग यहाँ पे रखी है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बात हो रही है। जैसे बिजनेस टुडे की न्यूज़ है ये, हॉल्ट ऑल ऑयल एंड गैस इंपोर्ट्स फ्रॉम न्यू दिल्ली, वाइट हाउस पुशेज यूरोप टू कॉपी यूएस टैरिफ्स ऑन इंडिया। यानी यूनाइटेड स्टेट्स चाह रहा है, या अमेरिका चाह रहा है, या ट्रम्प चाह रहे हैं कि अब जैसे यूएस ने, जैसे अमेरिका ने टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर, वैसे ही यूरोप को भी करना चाहिए। तो जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अब तक जो अमेरिका ने कार्रवाई करी है इस पूरे मामले में, वो क्या क्या है उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो अगस्त 2025 की शुरुआत में ही आपको पता है, अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर आ, जो भी टैरिफ्स थे वो दुगने कर दिए। यानी पहले हमारे ऊपर 25% टैरिफ लगाया गया, और फिर अब उसको 50% कर दिया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में। दो ही देश हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ अभी लगाया है अमेरिका ने, एक ब्राज़ील है और एक इंडिया है। तो वॉशिंगटन का कहना ये है कि भाई ये कदम हमने इसलिए उठाए हैं क्योंकि भारत जो है वो रूस से कच्चा तेल खरीदता है, उसको रिफ़ाइन करता है, और रिफ़ाइन करने के बाद उसको वो बेचता है। और जो अमेरिका का आरोप इसमें बेसिकली ये है कि भाई जो रूस है, रूस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं, रूस के युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इंडिया। लेकिन रूस जो है वो हमले कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, और वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसको फंडिंग मिल रही है इंडिया से, क्योंकि वो ऑयल परचेज करता है इंडिया, और इंडिया रूस को पैसे देता है, और उस पैसे से वो जो है युद्ध लड़ने में अभी सक्षम है। तो हालांकि अभी जो भारत से सीधा जो ऊर्जा निर्यात है, जैसे अगर हम तेल की बात करें या गैस की बात करें, है ना, जेट ऑयल की बात करते हैं हम, जेट फ्यूल की हम बात करें, या तेल की हम ऑयल की बात करें, तो उसके ऊपर अमेरिका ने अभी टैरिफ्स नहीं बढ़ाए हैं। ठीक है। इस वजह से जो भारत है वो रिफाइंड हुआ तेल अभी भी बेच रहा है यूरोप को। तो बेसिकली हुआ ये कि अभी उन्होंने टैरिफ्स बढ़ाए हैं यूएस ने, लेकिन एक पर्टिकुलर तेल के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर अभी टैरिफ नहीं बढ़ाए। तेल या जो भी गैस है वो आज भी हम यूरोप को दे रहे हैं। अब इसमें ये पीटर नवारो करके एक प्राणी है जो निकल के आते हैं, वाइट हाउस के एक जो है बिजनेस सलाहकार हैं, आप व्यापार सलाहकार भी बोल रहे हैं उनको। तो इन्होंने कहा है कि जो बेसिकली रूस का जो तेल है वो भारत खरीदता है, और जो अमेरिकी डॉलर से रूस की जंग को फंड कर रहा है एक्चुअल में। तो बेसिकली हो ये रहा है कि अमेरिका जो था, अमेरिका तेल खरीदता था इंडिया से या इंपोर्ट करता था, और फिर उससे अमेरिका डॉलर इंडिया में आता था, और अमेरिका डॉलर इंडिया में आने के बाद भाई इंडिया जो है वो रूस को पैसा देता है, और वो फंड कर रहा है एक्चुअल में पूरी चीज़ों को। तो ये अभी तक की गतिविधियां हुई थी, अभी तक की अमेरिका की कार्रवाई ये हुई है कि 50% टैरिफ अभी तक हमारे ऊपर उन्होंने लगा दिया है, और उसका कारण उन्होंने ये बताया कि आप रूस से तेल खरीदते हो, और ये सारी चीज़ें हैं। तो अब अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब अभी तक तो उन्होंने टैरिफ लगा दिया था, 50% का टैरिफ भी अब उन्होंने लगा दिया है, वो इम्प्लीमेंट भी हो गया है 28 अगस्त से। तो अब अमेरिका ने ये सोचा कि भाई इंडिया तो मान ही नहीं रहा है। तो अब अमेरिका ने क्या किया है, सीधे दबाव डालने में अगर वो नाकाम रहा है तो अब उसने यूरोपियन देशों का साथ लेने की कोशिश शुरू कर दी है। अब वॉशिंगटन ने यूरोप से कहा है कि वे भारत पर प्रतिबंध लगाएं और तेल गैस का व्यापार बंद करें, जैसे अमेरिका ने किया है। ठीक है। तो ये चीज़ वो यूनियन को करने को बोल रहे हैं। यूरोपियन यूनियन बेसिकली क्या है, एक संगठन है। ठीक है, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ऐसे कई सारे देश मिलकर एक यूरोपियन यूनियन बनाते हैं। और यूरोपियन यूनियन को आप एक सेकंड अमेरिका ही बोल सकते हैं, क्योंकि साथ में होके चलते हैं ये लोग। तो अब अमेरिका यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी दबाव बना रहा है कि भाई आप भी तेल गैस का व्यापार बंद कर दे भारत से। इस कदम का मकसद सिर्फ एकजुट होना, जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो एकजुट बनना चाह रही हैं, ताकि भारत भारत को कूटनीतिक और आर्थिक रूप से अलग थलग किया जा सके। एक और प्राणी है स्कॉट बेसेंट।
ठीक है, जो अमेरिकी वित्त मंत्री है। तो अब उन्होंने स्पेशली ये बोला है कि अब समय आ गया है कि जो हमारे यूरोपीय सलाहकार हैं, जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं, वो या तो चुप रहें और या फिर कोई ना कोई कदम उठाएं। जैसे राष्ट्रपति ने सेकेंडरी सेंक्शंस लगा दिए हैं भारत के ऊपर, वैसे यूरोप को भी ऐसा कर देना चाहिए। ठीक है, और ये ट्रम्प प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी अपील की है यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज से कि भाई आप भी सेंक्शंस लगाओ, अमेरिका के ऊपर दबाव बनाओ। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की है, यूरोप की, तो यूरोप की अभी जो मौजूदा नीति है वो क्या बोलती है। ठीक है, तो मौजूदा नीति ये बोलती है यूरोपियन यूनियन की, जैसे जुलाई 2025 पे यूरोपियन यूनियन ने नियम बनाया था कि 21 जनवरी 2026, अभी 2025 चल रहा है, 2026 की बात हो रही है, तो 21 जनवरी 2026 से बैन लगेगा तेल के ऊपर। ठीक है, और सभी रिफाइंड किए गए पेट्रोलियम उत्पाद जैसे डीजल हो गया, आपका जेट फ्यूल हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, तो इसमें यूरोप में आयात पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। ठीक है, अब पूरी तरह रोक होगी कौन, अब ये कैसे होगी, तो बेसिकली ये कर क्या रहे हैं, यह रोक भारत और चीन या किसी भी तीसरे देश से आने वाले उत्पादों पर भी लागू होगी। ठीक है, अगर वह रूसी कच्चे तेल से बने हों। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि भाई आपने, अब जैसे यूरोपियन यूनियन जो है वो ये बोल रहा है कि भाई अगर हम भारत से तेल तो लेंगे उस टाइम पे भी, लेकिन सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जो तेल रिफाइंड हुआ है, ये रशियन ऑयल तो नहीं है, ये रशियन क्रूड ऑयल से रिफाइंड तो नहीं किया गया है, और इसके लिए वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी मांगेंगे। ठीक है, तो चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, किसी से भी अगर वो तेल लेते हैं तो वो उस पर्टिकुलर रिफाइंड प्रोडक्ट को मना कर देंगे लेने से, जो कि रशियन क्रूड ऑयल से मिल के बना है। अगर कोई दूसरे कंट्री का क्रूड ऑयल इंडिया ले रहा है और उससे फिर वो रिफाइंड करके उसको पेट्रोल दे रहा है या डीजल दे रहा है, तो वो उस चीज़ को ले लेंगे, लेकिन सिर्फ रशियन क्रूड ऑयल के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इस नियम के मकसद सिर्फ यही है कि भाई ये जो लूप होल्स हैं इनको बंद करना, जिनसे रूसी तेल मतलब यूरोप तक जो पहुंच रहा था, इसको हम जैसे तैसे बंद कर दें। ठीक है, अब अमेरिका अभी यूरोप पर दबाव क्यों डाल रहा है। ठीक है, तो इसका ही सबसे बड़ी वजह यही है कि भाई अमेरिका चाहता है सबसे पहले तो कि भाई जो यूरोप 2026 का इंतजार ना करे और तुरंत पाबंदियां करे, तुरंत पाबंदियां लगा दे। वो अमेरिका यूरोप पे दबाव सबसे पहले तो इसलिए डाल रहा है क्योंकि उसने अपने सेंक्शंस लगा दिए इंडिया के ऊपर, वो जो लगा सकता था, लेकिन अब इंडिया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो अब वो चाह रहा है कि यूरोप भी ये काम करे, और वो ये बोल रहा है कि 2026 का इंतजार मत करो, आप जो है तुरंत पाबंदियां लागू कर दो। वॉशिंगटन का कहना यही है कि अगर यूरोप साथ नहीं देता तो केवल अमेरिका के टैरिफ का असर कम होगा। ठीक है, यानी अगर यूरोपियन यूनियन नहीं मानता इस चीज़ के लिए, तो फिर अमेरिका का जो टैरिफ है वो इतना कारगर नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका ज़्यादा इतना बड़ा बायर नहीं है इंडिया का जितना यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं। यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ भर भर के तेल खरीदती है इंडिया से। ठीक है, तो उनका कहना, अमेरिका का कहना ये है कि भाई हमने जो टैरिफ लगाए हैं वो इतने कारगर नहीं है, आप भी टैरिफ लगा दोगे तो ज़्यादा कारगर चीज़ हो जाएगी। इसलिए अमेरिका चाहता है कि यूरोप या तो भारत से यह खरीद बंद करे या फिर अतिरिक्त टैरिफ लगाए, दोनों में से कोई एक चीज़ करे, या तो तेल बंद कर दे या तो फिर टैरिफ लगा दे वो भी। इससे रूस की कमाई पर और बड़ा असर पड़ेगा और उसके राजस्व के स्रोत काटे जा सकेंगे। ठीक है, मतलब वही कुल मिला के बात यही है कि रूस को हमको भाई साइडलाइन करना है कैसे भी करके। अब बात करें कि क्या यूरोप वाकई में इंडिया से तेल लेना बंद कर सकता है, कितनी निर्भरता है तेल की यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो यूरोप को भारत जो है सीधे कच्चा तेल या एलएनजी, जो प्राकृतिक गैस होती है हमारे पास, वो नहीं खरीदता है। ठीक है, डायरेक्टली हम क्रूड ऑयल नहीं देते हैं यूरोप को। लेकिन यूरोप क्या है, लेकिन जैसे अभी जो यूक्रेन का युद्ध चला, तो यूक्रेन के युद्ध चला जब, तो यूरोपियन यूनियन जो था पहले यूक्रेन से और तेल ले लेता था। अब युद्ध चला तो उससे बाधित हो गई सारी चीज़ें। ठीक है, तेल नहीं खरीद पा रहा था वो, तो अब उसने फिर इंडिया का रास्ता पकड़ा, तो इंडिया से रिफाइंड किया हुआ ईंधन जो था बड़ी मात्रा में खरीदना शुरू कर दिया। 2024 तक भारत यूरोप के कुल डीजल और जो हमारे जेट फ्यूल होता है उसका लगभग 16% हिस्सा बन गया था, जिससे भारत का एक अहम ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बन गया है। ठीक है, मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में हम जो है बेचते हैं जो तेल है वो यूरोप को। ठीक है, मतलब 16% हिस्सा आप सोच रहे हो, मतलब यूरोप में जितना तेल है तो उसमें से 16% तेल जो है वो भारत से जाता है, रिफाइंड तेल की बात कर रहे हैं हम।
ठीक है? अब अगर ये सारी चीज़ें अचानक बंद हो गई, ठीक है, तो असर सिर्फ रिफाइंड किए हुए उत्पादों जैसे हमारे डीजल हो गए, जेट ऑयल हो गए, ठीक है, पेट्रोल हो गए पर पड़ेगा। कच्चे तेल या एलएनजी पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इन सब चीज़ों पे जो रिफाइंड हुए उत्पाद हैं उसके ऊपर हमारा फर्क पड़ेगा। तो यूरोप की निर्भरता भी काफ़ी ज़्यादा है, वो भी एकदम से ऑयल लेना बंद नहीं कर सकता भारत से। अब भारत की भी इसमें प्रतिक्रिया आई है। भारत ने बोला, जैसे जो विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्रालय जो हैं, एमईए, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की अगर हम बात करें, तो उसमें जो भी और वरिष्ठ अधिकारियों ने अमेरिका और यूरोप की आलोचना को दोहरा मापदंड बताते हुए कड़ा विरोध किया है। ठीक है, तो ये दोहरी चाल बता रहे हैं और इसका कड़ा विरोध किया है भारत ने। ठीक है, उनका कहना ये है कि अमेरिका और यूरोप खुद रूस के साथ अरबों यूरो का व्यापार करते हैं, खासकर ऊर्जा और ज़रूरी खनिजों में। ठीक है, यानी जो रूस है और जो अमेरिका है और जो आपका यूरोपियन यूनियन है, वो अरबों यूरो में व्यापार कर रहे हैं। और रशिया से वो खुद अपना व्यापार बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत को बोल रहे हैं कि भैया आप तेल खरीदना बंद करो। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि 2024 में जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, उसने रूस के साथ 67 अरब यूरो का व्यापार किया था। ठीक है, फिर भी वह भारत को तेल खरीदने पर आलोचना कर रहा है। रूस जो यूरोपियन यूनियन है वो क्रिटिसाइज कर रहा है कि आप तेल मत खरीदो, जबकि खुद उसका 67 अरब यूरो का व्यापार है। ठीक है, तो भारत का तर्क है कि रूस से तेल खरीदना ज़रूरत है। ठीक है, आपकी मतलब नीड है, आपकी लग्जरी नहीं है ये। ठीक है, तो यूक्रेन युद्ध के कारण सप्लाई चेन पूरी तरह प्रभावित हुई है। ठीक है, तो बेसिकली हुआ ये था, अब मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ। अभी सबसे बड़ी बात ये है कि 2024 आ गया है, 2025 आ गया है, तो अब ये तेल खरीदने के लिए मना कर रहे हैं। इन्होंने पहले क्यों नहीं मना किया? ठीक है, तो पहले के ज़माने में पहले क्या हुआ था, जब ट्रंप नहीं थे, तब जो बाइडन थे प्रेसिडेंट यूएस के, तो यूएस ने ही हमको बहुत ज़्यादा बोला था कि आप रशिया से काफ़ी ज़्यादा तेल खरीदो। क्यों? क्योंकि यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही थी और यूक्रेन से अब तेल आ नहीं पा रहा था। ठीक है, तो इंडिया भी अब इधर उधर भाग रहा था कि भाई हमको भी तेल खरीदना है, हमको भी सस्ते में खरीदना है, क्योंकि ये जो यूरोपियन वाले लोग हैं, ये जो आपके दूसरे मिडिल ईस्ट वाले क्षेत्र से तेल खरीद लेते थे सस्ते में, लेकिन हमको तो महंगा पड़ता था, हमको भी सस्ता चाहिए था। हम रूस के पास गए और रूस ने हमको सस्ता तेल भी उपलब्ध करवाया उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो बाइडेन की जब सरकार थी, तो उन्होंने यूएस ने यही बोला कि आप जितना ज़्यादा तेल खरीदो उतना अच्छा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा तेल खरीदो। पहले हम क्रूड ऑयल इतना नहीं खरीदते थे, और ये तेल खरीदने के लिए इसलिए बोला गया था इंडिया को, ताकि भाई एकदम से प्राइस हाइक ना हो जाए तेल के। अगर हम तेल नहीं खरीदेंगे ज़्यादा, तो फिर एकदम से प्राइस हाइक हो जाएंगे, हम कहीं और से खरीदेंगे तो, और तेल के प्राइस हाइक होंगे तो जाहिर सी बात है सब जगह टेंशन आएगी। तो उसको हमने मिटिगेट किया था उस टाइम पे कि हाँ भाई हम तेल खरीदते हैं और हम भलाई करेंगे इंसानों का। अब लेकिन बोल रहे हैं कि भाई आप तेल मत खरीदो। तो ये तो दोहरे मापदंड चल रहे हैं, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये अमेरिका भी हमारे पास हमसे ये सारी चीज़ें कर रहा है अब। तो पश्चिमी देशों को सस्ते तेल की सप्लाई मध्य पूर्व और अफ्रीका से मिली, जबकि भारत के लिए रूस ही एक बड़ा विकल्प था। ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, भारत को अनुचित निशाना बनाया जा रहा है। ठीक है, इवन जब चाइना है, तो चाइना जो है जो ज़्यादा तेल खरीदता है अभी रूस से, उसके बाद भी चाइना के ऊपर कोई भी सेंक्शंस नहीं है, लेकिन भारत के ऊपर सेंक्शंस ज़बरदस्ती लगा दिए गए हैं। तो ये सारी प्रतिक्रिया भारत की तरफ से आई है। ठीक है, अब दोहरे मापदंड पर बहस है। ठीक है, ये जो डबल पॉलिसी चल रहे हैं, ये इसके ऊपर जो बहस हुई, इसमें भारत ने पश्चिमी देशों की जो सेंक्शंस हैं, इसको उजागर किया कि भाई ये सारी चीज़ें गलत हैं। यूरोप और अमेरिका भी बिचौलियों के जरिए रूसी तेल और गैस खरीदते हैं। ठीक है, डायरेक्टली नहीं खरीद रहे हैं यूरोप और अमेरिका रूस से तेल, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से उनके पास रशियन तेल आ रहा है। ठीक है, चीन जो कि रूस से कहीं ज़्यादा तेल खरीदता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, भारत को चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, जबकि उसका हिस्सा चीन या यूरोप की तुलना में बहुत छोटा है। ठीक है, तो भारत को ज़बरदस्ती निशाना निशाना बनाया जा रहा है। अब जो पूर्व अमेरिकी अधिकारी है, और ठीक है, तो वो ये मानते हैं कि रूस को यूरोप से होने वाला राजस्व भारत से ज़्यादा है। ठीक है, जो जो पूर्व अमेरिका के ऑफिशियल्स हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई जो रूस है, वो यूरोप से काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाता है एज़ कम्पेयर टू भारत। और जो यूरोप है, अभी भी रूसी गैस पर निर्भर है, फिर भी भारत की आलोचना करता है।
तो ये अमेरिका के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो भारत के साथ। तो अब इसका संभावित असर क्या होगा? तो जैसे अगर हम बात करें भारत पर, तो भारत पर क्या असर होगा? तो जैसे रिफाइनरीज है, बड़ी बड़ी रिफाइनरीज है, जैसे हमारे पास रिलायंस है, नायरा है और अन्य भारतीय तेल कंपनियां हैं, को बड़ा बाजार खोना पड़ सकता है और उन्हें अपने ईंधन और ईंधन के लिए अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया जैसे इलाकों में बेचना होगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर ये टैरिफ लग जाता है, अमेरिका ने तो टैरिफ लगा ही रखा है, अगर यूरोपियन यूनियन भी टैरिफ लगा देता है, तो जितनी भी तेल कंपनियां हैं उनको नुकसान तो होगा ही होगा, और साथ में फिर उनको नए खरीदार ढूंढने के लिए अफ्रीका और लैटिन अमेरिका और एशिया जैसे इलाकों में उसको बेचना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था पे भी असर पड़ेगा कि जैसे अमेरिका ने पहले ही 50% टैरिफ लग चुका है और अब यूरोप ने भी खरीद बंद कर दी, तो भारत पर दोहरा व्यापारिक झटका पड़ेगा। इससे रुपये पर और दबाव पड़ेगा। रुपये पहले ही कमज़ोर है, ठीक है। अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी, जो रुपये है वो ऑल टाइम लो पे आ गया था, 88 रुपीज़ के ऊपर, 88.13 रुपीज़ से भी ऊपर चला गया था, ठीक है। तो ऑल टाइम लो पे ऑलरेडी हमारा जो रुपया है वो चल रहा है, इससे और कमज़ोरी आ सकती है। रिफाइनिंग कंपनियों को का मुनाफा भी घट सकता है, ठीक है। अब अच्छा, अगर ये लागू कर देते हैं टैरिफ्स यूरोप वाले, तो यूरोप पे क्या असर होगा? तो जैसे अगर ऊर्जा सुरक्षा की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे यूरोप में डीजल की कमी पहले से ही है, ठीक है। अगर 2026 से पहले भारत की सप्लाई रोक दी गई, तो थोड़े समय के लिए ईंधन की कीमतें और बढ़ सकती हैं, ठीक है। यूरोप बेसिकली क्या है ना, ठंडा इलाका है, तो वहाँ पर हर समय उनको वार्म रखने के लिए डीजल, पेट्रोल, ये सब चीज़ें चाहिए ही चाहिए। तो ठीक है, तो अभी वैसे ही उनको पास पहले से कमी है, अगर 2026 से वो और ये पहले ही ये चीज़ें लगा देते हैं, सेंक्शंस लगा देते हैं भारत के ऊपर, तो उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। लॉजिस्टिक्स की अगर हम बात करें, तो कस्टम सिस्टम्स को तुरंत अपग्रेड करना होगा, ताकि यह ट्रैक किया जा सके कि रिफाइन किया हुआ तेल किस कच्चे तेल से बना है। बड़े पैमाने पर इसकी जांच करना भी मुश्किल होगा। अब जैसे यूरोप बोल तो रहा है कि भाई हम ये जांच करेंगे कि अब क्रूड ऑयल कौन सा यूज़ किया गया है, रिफाइंड आपने अगर हमको रिफाइंड डीजल दिया है या रिफाइंड पेट्रोल दिया है, तो आपने कहीं रशियन क्रूड ऑयल यूज़ तो नहीं किया है। उसको आप कैसे पकड़ पाओगे? तो उसके लिए भी आपको लॉजिस्टिक्स और कस्टम सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे बड़े पैमाने पर। तो ये संभावित असर भारत पर और यूरोप पर होंगे। अब आगे के नतीजे क्या हो सकते हैं? आगे के नतीजे में सबसे पहला हो सकता है कि अगर यूरोपियन यूनियन की बात नहीं मानी, सॉरी, अमेरिका की बात अगर यूरोपियन यूनियन ने नहीं मानी, तो फिर वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर, मतलब एक तरीके से एकता में एक दरार देखने को हमको मिल सकती है, ठीक है। अमेरिका का दबाव यह दिखाता है कि पश्चिमी देश की एकता उनकी उतनी मजबूत नहीं है। अगर ऐसा होता है, अमेरिका को मना कर देता है यूरोप, तो और यूरोप अमेरिका जितनी हद तक रूस से व्यापार तोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है? भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता। तो भारत ने पहले क्लियर कर दिया कि भारत इस मामले में तो बिल्कुल नहीं झुकेगा। वो जहाँ से उसको तेल सस्ता मिलेगा वहाँ से वो तेल खरीदेगा। अगर उसको रूस से तेल सस्ता मिल रहा है, वो रूस से तेल खरीदेगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करते ऊर्जा और व्यवस्था में बदलाव, अगर यूरोप ने अमेरिकी दबाव मान भी लिया, तो भारत, रूस, ईरान और मध्य पूर्वी देशों के साथ अपने ऊर्जा संबंध और मजबूत करेगा, ठीक है। मान लो अगर यूरोपियन यूनियन ने मान भी लिया कि भाई ठीक है, हम भी सैंक्शंस लगा देते हैं, तो इसके बाद अगला कदम भारत का क्या हो सकता है कि वो रूस के साथ और ईरान के साथ और मध्य पूर्वी देशों के साथ अपने संबंध और अच्छे करने की कोशिश करे। इससे वैश्विक तेल व्यापार पश्चिमी वित्तीय तंत्र से दूर और दूर जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे अलग थलग पड़ने का खतरा बन जाएगा, ठीक है। जैसे एशिया एक अलग पार्ट में हो जाएगा और वेस्टर्न कंट्रीज एक अलग पार्ट में हो जाएंगी, ठीक है। तो ये खतरा भी है अगर यूरोपियन यूनियन जो है, अगर ये फैसला लेता है, तो इससे, ठीक है, दक्षिण एशिया जो है हमारे पास और जो पश्चिमी देशों का प्रभाव कमजोर हो सकता है। और अमेरिका का दबाव भारत को रूस, चीन और अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के और करीब ले जा सकता है, ठीक है। हम अभी आपने देखा ही है, अभी मीटिंग हुई है, एससीओ में जो मीटिंग हुई है, उसमें भारत जो है वो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मिले हैं, पुतिन से मिले हैं, वो शी जिनपिंग से मिले हैं, तीनों की मुलाकात हुई है, तो वैसे ही चिड़े बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया, तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।